खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम प्रोफेसर असलम परवेज़ है और मैं खुदा का खादम हूँ और मैं चर्चेज़ में खुदा का कलाम जो है वो सिखाता हूँ लोगों को। आज हम एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं और वो है यीशु मसीह की पैदाइश, वलादतुल मसीह, जिसको हम क्रिसमस भी कहते हैं। और ये तारीख का सबसे बड़ा अहम दिन है, सबसे बड़ा अहम दिन है। अगरचे कैलेंडर में ये छोटा सा दिन है, लेकिन अपनी अहमियत के एतबार से ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि खुदा इस दिन जो है उसने दुनिया में जन्म लिया ताकि वो हमारे मसाइल को, दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आए हम इस हवाले से पढ़ते हैं। सबसे पहले खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील से उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत में। आप सब जानते हैं कि इसमें वो फरिश्ते का वो पैगाम है जो उसने यूसुफ को दिया मरियम के बारे में, जब वो हामला हो चुकी थी खुदा के रूह कुद्दस की तरफ से। तो लिखा है कि फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो ये जब फरिश्ते ने यूसुफ को पैगाम दिया तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद भी बताया। और वो मकसद क्या था? उसका नाम यीशु रखना। अब्रानी ज़बान में जो यीशु लफ्ज़ है उसका मतलब है यशुआ, और यशुए का मतलब ये है खुदा हमारी नजात। गॉड इज आवर साल्वेशन। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, यावे द सेवियर, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये पहला मकसद था कि लोगों को नजात देने का। जब फरिश्ते ने मरियम से टॉक की लूका की इंजील में, तो उसने मसीह यीशु की आमद का एक दूसरा मकसद जो है वो वाज़े किया। और वो लूका की इंजील उसके पहले बाब में और उसकी 32 आयत से हम पढ़ते हैं। और वही बात है, अगर आयत नंबर 31 से देखें तो लिखा है, और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, यावे द सेवियर, यहोवा नजात देने वाला। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ते ने यूसुफ को जो पैगाम दिया वो ये था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। लेकिन जब मरियम से कहा तो वहां पे लिखा कि वो अपने बाप दाऊद की बादशाही उसे देगा। ये दो पहलू, ये दो पॉइंट जो हैं वो बहुत अहम हैं हम सब के समझने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह की जो आमद है, लोग इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, जी अच्छा दिन है, हमें खुशियां मनानी चाहिए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें गिफ्ट बांटने चाहिए। ये मकसद नहीं है। यीशु मसीह का मकसद ये था कि वो हमें हमारे गुनाहों से नजात दे और वो इस दुनिया के ऊपर बादशाही को कायम करे। इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। और यहूदी कॉन्टेक्स्ट में भी यहूदी एक बादशाह का इंतजार कर रहे थे, और यीशु मसीह ने जितनी भी तालीम दी है वो यही तालीम दी है कि बादशाही के बारे में। यीशु मसीह की जो पहली स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट, जो लूका मत्ती की इंजील में भी है, मरकस की इंजील में भी है, उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
उसने ये नहीं कहा तौबा करो तो तुम जन्नत में चले जाओगे, तौबा करो तुम आसमान पे चले जाओगे। यीशु मसीह का ये सब्जेक्ट नहीं है, यीशु मसीह का ये मिशन नहीं था जमीन पे आने का। यीशु मसीह के आने के दो मकसद थे, वो गुनाहों से निजात देगा और जमीन के ऊपर खुदा की बादशाही को कायम करेगा। यीशु मसीह ने, अगर आप ध्यान से अंजीलों का मुतालिया करें तो यीशु मसीह ने सिर्फ बादशाही की तालीम दी है। उसने बार बार ये कहा है कि जब तक बादशाही की मनादी दुनिया के आखिर तक नहीं होगी, और उसने बार बार बादशाही को जो है वो वाज़े करने की कोशिश की है, क्योंकि वो सारी बातें यहूदी कॉन्टेक्स्ट में बयान कर रहा था। लेकिन हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमने बादशाही को छोड़ दिया और हमने उसकी जगह जन्नत और आसमान और इस चीज की चीजें जो है वो बना ली हैं। ये दो मकसद थे यीशु के आने के, और यीशु के इस पैगाम को समझने के लिए हमें इसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, और वो बैकग्राउंड जो है वो पैदाइश की किताब में है। आए थोड़ा सा यहां से भी हम देखते हैं। पैदाइश की किताब में जब खुदा ने आदम को खलक किया तो वहां पे लिखा हुआ है, पहला बाप उसकी 26 आयत, और लिखा है फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। अपनी सूरत पर अपनी शबीह, शबीह इमेज, और सूरत पर लाइकनेस। और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानवरदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नुक्ता समझने वाला है कि खुदा ने आदम को या नस्ल इंसानी को क्यों खलक किया जमीन के ऊपर, और यहां वो सारी चीज है, सब चीजें जो जितनी भी थियोलॉजी है, जितना भी बाइबल का मैसेज है, उसका दारो मदार इस पैदाइश के पहले बाब के ऊपर है, पहले, दूसरे और तीसरे बाब के ऊपर। इसलिए अगर हम बाइबल को सही तौर पे समझना चाहते हैं और मसीह यीशु के पैगाम को वाज़े तौर पे समझना चाहते हैं तो हमें इस पैदाइश के पहला, दूसरा, तीसरा बाब के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वरना हम बिल्कुल यीशु के मैसेज को समझ नहीं सकते। तो खुदा ने इंसान को, अगली आयत में दोबारा उसी बात को रिपीट किया 27वीं आयत में, और लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो, हाकम बनो जमीन के ऊपर, बादशाह बनो जमीन के ऊपर, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर है, लिखा है लेट देम हैव डोमिनियन, यानी हुकूमत करो, रूल करो, इख्तियार रखो, उनके ऊपर कंट्रोल करो। तो खुदा ने बनी नौ इंसान को यानी आदम को इस जमीन को ऊपर रूलरशिप के लिए पैदा किया है, और इसके अलावा और कुछ यहां दिखाई नहीं देता। और यहां जो लफ्ज आया है इमेज, शबीह, लाइकनेस, सूरत, इमेज का मतलब है खुदा का करैक्टर। खुदा ने आदम को अपना डुप्लीकेट पैदा किया था, अपनी सूरत, अपनी शबीह पर। तो क्या मतलब है, जैसे फोटो कॉपी होती है, जैसे डुप्लीकेट होता है। और इस बात को समझना जरूरी है कि खुदा ने आदम को क्यों क्रिएट किया, फिर आप यीशु के सही मैसेज को जो क्रिसमस का है वो समझ पाएंगे। तो खुदा ने उसको क्रिएट किया, अपना डुप्लीकेट जमीन के ऊपर क्रिएट किया, ताकि उस डुप्लीकेट की वजह से आसमान की बादशाही जमीन के ऊपर आए। जब यीशु को हम कहते हैं, यीशु ने दुआ रबानी में हमें क्या सिखाया, तेरी बादशाही आए। और वो बादशाही क्या है कि जिस तरह से तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, उसी तरह से तेरी मर्जी कहां पूरी हो, जमीन पे पूरी हो। तो खुदा की मर्जी को जमीन पे पूरी करने का मतलब है खुदा की बादशाही को जमीन पे लाना। सो आदम को इसलिए खलक किया, आदम को खुदा ने इसलिए अथॉरिटी दी। ये डेलीगेटेड अथॉरिटी है, ये अपनी अथॉरिटी दूसरों को मुंतकिल करने की बात है।
یہ جو بادشاہی خدا نے آدم کو دی، یہ آدم کی بادشاہی نہیں تھی، خدا نے اس کو اتھارٹی دی کہ وہ خدا کی جگہ پہ زمین کے اوپر بادشاہی کرے۔ اور اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے تو کرسمس کا کبھی بھی کانسیپٹ اور مسیح یسوع کی آمد کا کانسیپٹ کبھی نہیں آپ کو سمجھ آ سکتا۔